हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ 1 मोलर HCl फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन। 1 मोलर HCl कैलकुलेट करना है स्टॉक सॉल्यूशन से हमको, ठीक है। तो आप देख ही रहे होगे, ये देखिए, ये हमारा HCl है। HCl जो हमें लैब में मिलता है उस पर लिखा होता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ उस पर मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 36.5 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी भी मेंशन है, 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और परसेंटेज ऐसे भी लिखा है। तो परसेंटेज ऐसे क्या होता है? परसेंटेज ऐसे HCl का होता है। परसेंटेज ऐसे का मतलब है कि इसमें जो HCl अपने पास है, जो कॉन्सनट्रेटेड HCl तो अपने पास रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा अगर लैब में रखेंगे, तो इसको थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में ही रखते हैं। तो इस जो अपने पास HCl है वो हमारे पास कितना प्योर है, तो 37% प्योर है। तो हमको जब कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो आधा अधूरा काम तो रखना नहीं है, उसे 100% प्योर करना पड़ेगा। तो यही कैलकुलेट करना है हमको, जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है उससे 1 मोलर HCl कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान से देखिए, देखो, ये 1 मोलर HCl को हम 1000 ml के हिसाब से बनाते हैं। तो ये डेंसिटी, ये जो देख रहे हैं आप, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया है हमारे पास, 36.5 ग्राम पर ml। और डेंसिटी कितनी दी है, ये डेंसिटी दिख रही है 1.18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30.9 ml आ जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। तो 1 मोलर HCl 37% जो हमारे पास था, 37% के हिसाब से 30.9 ml आ गया है, ठीक है। 37% के हिसाब से आया है। अब इसको हमको 100% प्योर करना है, इसको हमें 100% प्योर करना है, ठीक है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30.9 इंटू 100, और ये 37 इधर आ जाएगा। तो 1 मोलर HCl 1000 ml के हिसाब से, ये डिस्टिल वाटर DYW मतलब डिस्टिल वाटर के हिसाब से कैलकुलेट होके 83.5 ml आ जाएगा, ठीक है। 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम स्टॉक सॉल्यूशन से 83.5 ml लेंगे फॉर 1000 ml डिस्टिल वाटर के लिए, ठीक है। 1 मोलर HCl इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 83.5 ml। तो अब ये इसको समझना है मेन चीज़। 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर, जैसे हमने डिस्टिल वाटर 1000 ml लिया, तो उसमें 1 मोलर HCl के लिए हमको कितना ml लेना पड़ेगा, 83.5 ml लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना मैंने आपको ऊपर सिखाई दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये तो 1 मोलर के लिए था, अब मान लीजिए 0.1 मोलर HCl के लिए लेना है, तो 0.1 मोलर HCl के लिए लेंगे 1000 ml डिस्टिल वाटर के लिए, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। तो 8.35 ml आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 0.1 मोलर HCl फॉर 250 ml के लिए लेना है, तो 250 ml के लिए लेंगे तो 1000 के कितने पार्ट होते हैं, 250 ml के 4 पार्ट होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 8.35 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर आएगा 2.09 ml। अब जितना भी हमें कैलकुलेट करना है, 0.01 मोलर के लिए, 100 ml के लिए, तो ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है जो मैंने आपको सिखाया है। अब एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला से भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड ml इंटू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
मोलर इंटू मोलर मास इंटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाई डेंसिटी। तो ठीक है, 1 मोलर में कितना होता है 1000 ml के लिए 1 मोलर बनाना है तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, मतलब कि 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो इसमें देखो वो ये देखिए, ये फॉर्मूला वॉल्यूम रिक्वायर्ड VmL, ठीक है, ये हमको पता करना है। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना है 37 है ना, तो 37 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब मोलर कितना मोलर बनाना है 1 मोलर बनाना है तो 1 मोलर रख देंगे। मोलर मास कितना है 36.5 गिवन दिया है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये 1000 ml के साथ 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई ये डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी कितना दी है 1.18 हमको डेंसिटी दी है। तो VmL को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये जो दिख रही है वैल्यू, ये वैल्यू 100 इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो VmL इजकल टू 1 इंटू 36.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 37 इंटू 1.18। ठीक है, तो VmL की वैल्यू फिर निकल के आ जाएगी हमारी 83, जब ये कैलकुलेट कर लो तो 83.6 ml फॉर 1000 ml डिस्टिल वाटर, यही हमको पता करना था। ठीक है, इस तरीके से हम कितने भी मोलर 1 मोलर 0.1 मोलर ऐसे सॉल्यूशन वगैरह को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।